सभी का स्टूडेंट है ऑनलाइन क्लास 14 में और आज हम पढ़ेंगे 16.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को। कल भी हमने क्वेश्चन लिया था, इसी टाइप का एक एग्जांपल आया था। द एज ऑफ 3 क्यूब्स आर 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। 3 क्यूब्स हैं, उनकी साइड्स कितनी है? इसका मतलब कल भी बताया था, इक्वल टू साइड, एज यानी साइड। क्यूब के अंदर साइड यूज करते हैं। 8 सेंटीमीटर, 6 एंड 1 सेंटीमीटर। कितने क्यूब्स है हमारे पास? 3 क्यूब्स हैं और रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः आफ्टर मेल्टिंग देज क्यूब्स, आफ्टर मेल्टिंग यानी इनको पिघलाकर ए न्यू क्यूब इज फॉर्म, यानी इनको पिघलाकर नया क्यूब बनाया जा रहा है। फाइंड द TSA मींस टोटल सरफेस एरिया। TSA मींस क्या समझेंगे हम यहाँ? टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, ये हमारे को फाइंड करना है। तो साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब, सॉल्यूशन में देखो, साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, साइड ऑफ सेकंड क्यूब इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ थर्ड क्यूब इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और अब देखो क्वेश्चन में देखो, यानी हमारे को यहाँ पहले तो साइड फाइंड करनी पड़ेगी। जो फर्स्ट क्यूब है उसकी साइड फाइंड करनी पड़ेगी हमारे को। फर्स्ट क्यूब है उसकी साइड फाइंड करेंगे। साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब न्यू क्यूब इक्वल टू x सेंटीमीटर। ये हम ले लेते हैं, यानी मान लेते हैं इसमें साइड ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू x सेंटीमीटर। और देखो ये मेल्टिंग वाला वर्ड आता है क्वेश्चन में। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलाना, यानी कि जब उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तभी तो पिघलेगी। कोई भी मेटल है, यानी कि या मेटल है या वो मिट्टी है, उनको पिघलाकर, तो मेल्टिंग का मतलब क्या हो गया? उनको पिघलाकर। जो पिघलाकर शब्द है या मेल्टिंग शब्द है, तो वहां पर हम क्या फाइंड करते हैं? वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन यानी वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड क्यूब। यानी कि देखो, जो फर्स्ट यानी कि जो न्यू क्यूब है उसका वॉल्यूम किसके होगा? इक्वल फर्स्ट जो क्यूब है उसके वॉल्यूम के प्लस सेकंड क्यूब है उसके वॉल्यूम के प्लस थर्ड क्यूब का वॉल्यूम। तो तीनों के वॉल्यूम को क्या करेंगे? हम सम ऑफ करेंगे, तब हो जाएगा न्यू क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। और अब यहां से वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, तो फर्स्ट क्यूब के लिए 8 है तो 8 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस थर्ड के लिए साइड है 1 तो 1 क्यूब। 8 क्यूब 512, 6 क्यूब 216, 1 क्यूब 1 साइड क्यूब। अब हम क्या करेंगे? तीनों का सम ऑफ करेंगे। 512 है प्लस 216 प्लस 1, ये 972, यानी 729, ये साइड क्यूब। अब यहां से हमारे को इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा? बोथ साइड क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो साइड इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? साइड इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 729, ये क्यूब रूट का साइन है। अब देखो क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं? तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 729 को। फर्स्ट टाइम 3 से डिवाइड हो जाएगा 243, अगेन 3 से डिवाइड करो 81, अगेन 3 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 3 को डिवाइड करेंगे 1, यानी साइड इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ
अब इसके प्राइम फैक्टर यहाँ लिख देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 6। और अब इसके हम ट्रिपल पेयर बना देते हैं, ट्रिपल के फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर। तो साइड इक्वल टू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ न्यू क्यूब, साइड ऑफ न्यू क्यूब, साइड ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको? टीएसए ऑफ न्यू क्यूब, टीएसए ऑफ न्यू क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू, अब देखो न्यू साइड कितनी है हमारे पास 9, तो 9 स्क्वायर। तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर लेते हैं 81। 81 को 6 से इंटू कर दो, 6 8 6 या 4 48 इन 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सोल्ड टीएसए ऑफ न्यू क्यूब, टीएसए ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास पहले भी एक आ चुका है, तो उसी क्वेश्चन के बेस पर है ये क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर है थर्ड 16.1 का द डायमेंशंस ऑफ ए बॉक्स आर 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। कोई बॉक्स है, उसकी जो नाप है इस प्रकार से लेंथ, फर्स्ट कौन से आ रही है? लेंथ। तो लेंथ इक्वल टू, सॉल्यूशन में चलते हैं, लेंथ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ब्रीथ 36 सेंटीमीटर एंड हाइट 25 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में कि हाउ मच स्क्वायर सेंटीमीटर क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कवर ऑफ दिस बॉक्स। किस बॉक्स को ढकने के लिए कितने स्क्वायर सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होगा? रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता कितनी रहेगी इस बॉक्स को कंप्लीटली ढकने के लिए। तो हमारे को यहां क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि देखो स्क्वायर सेंटीमीटर किसके होते हैं? यूनिट यहाँ टोटल सरफेस एरिया की, यानी क्वेश्चन में हमारे को फाइंड करना है एरिया। इसके द्वारा हमारे को पता चल गया स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट किसके होते हैं? ये एरिया की। तो हमारे को यहाँ से एरिया का पता चल जाएगा कि हमारे को फाइंड क्या करना है? एरिया की। फॉर मेकिंग कवर ऑफ दिस बॉक्स, पूरे बॉक्स को कवर करने के लिए, जो बॉक्स है उसको पूरे को कवर करने के लिए, इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है ना, इस बॉक्स को पूरे को कवर करने के लिए, पूरे को कवर करना है चारों तरफ से। तो इसके लिए कितने सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड, कपड़े की आवश्यकता होगी। तो टोटल सरफेस एरिया, अब देखो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि किस प्रकार की, यानी कि शेप कौन सी है, फिगर कौन सी बन रही है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 मेजरमेंट है हमारे पास। इसका मतलब ये क्या बन गया? क्यूबॉइड शेप में है बॉक्स। तो यहां पर हम क्या फाइंड करेंगे? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, यानी कि जो क्लॉथ होगा वो किसके इक्वल होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स के इक्वल होगा। इसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब यहां से वैल्यू रखेंगे 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ 50 इंटू 36 प्लस 36 इंटू हाइट 25 प्लस हाइट 25 इंटू 50। अब इसको इंटू करेंगे, 36 को 50 से इंटू करेंगे, 36 को 50 से इंटू करेंगे तो कितना आ गया? 1800 प्लस 36 को 25 से इंटू कर दो, तो 900 और प्लस 25 को 50 से इंटू कर दो
ये 1250। अब इन सब का सम ऑफ करेंगे, सबका क्या करेंगे यहाँ सम ऑफ करेंगे। सम ऑफ करने पे देखो कितना आ गया 1800 प्लस 900 प्लस 12 यानी कि 100 यानी कि 1250। सबका सम ऑफ करें 27 यानी कि आ जाएगा 3950। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 2 10 9 2 18 19 6 70 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ। तो so that cloth will be required for making cover of this box, यानी कि 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ will be required for making cover of this box। क्वेश्चन आसान है, केवल इसके अंदर हमारे को क्या फाइंड करना है, ओनली टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। हाँ 16.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि इच सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज, इच सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। द क्यूब इज कट इनटू two equal parts by a plane which is parallel to the base, then find total surface area of equal parts। इसमें वो आसानी से समझेंगे। देखो each surface area of a cube, अब क्यूब का each surface area, कितने सरफेस होते हैं इसमें 6 होते हैं, और each surface area किस शेप में होता है, स्क्वायर शेप में। तो सो डेट आपको यानी कि यहाँ पर क्या गिवन में क्या दे रखा है, इसके अंदर एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये क्यूब है, ये क्यूब है आपके पास। क्यूब में टोटल फेस 6 हो गई, तभी इसका फॉर्मूला बना है 6 इंटू साइड स्क्वायर। और ईच फेस कैसा होता है, इसका स्क्वायर शेप में होता है, ऑल साइड इक्वल होती है इसकी ऑल साइड इक्वल है। तो यहाँ पर फर्स्ट में हम क्या फाइंड करेंगे, इसकी साइड फाइंड करेंगे। तो साइड किस, यानी जो साइड है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, स्क्वायर से लेके आएंगे यहाँ साइड। सॉल्यूशन में देखो इसमें, यानी ईच सरफेस एरिया, ईच सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसकी ईच सरफेस है वो किसके इक्वल होगी, स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, स्क्वायर के, क्योंकि ऑल साइड आर इक्वल। सो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर, और इस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर इक्वल टू गिवन में कितना आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या लेंगे यहाँ पर, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, तो साइड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 तो प्लस 10, तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, 10 और 10, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब की क्या प्रॉपर्टीज इनकी यहाँ पर होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब क्या बोल रहा था, क्यूब इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय ए प्लेन, यानी कि इसको आपको क्या करना है, विच इज पैरेलल टू द बेस ये है, इसके पैरेलल इसको टू इक्वल पार्ट्स में यहां से कट करना है, इस प्रकार से इसको कट कर रहे हैं किसमें, टू इक्वल पार्ट्स में। तो लेंथ तो इसकी 10 ही रहेगी, ब्रीथ भी कितनी रहेगी 10 ही रहेगी। जो हाइट है, अब हाइट देखो यहां से यहां तक की 5 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। टोटल कंप्लीट कितनी थी, ये 10 थी, क्योंकि इसको फिर टू इक्वल पार्ट्स में यहां से कट कर लिया गया है बेस के पैरेलल, ये बेस के पैरेलल इसको कट करेंगे तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। इसकी हाइट हम कितनी लेंगे 10 ले लेंगे बेस के पैरेलल कट करने पर। बेस है, बेस ये मानती, बेस के पैरेलल टू बेस, या फिर इसको यूं भी कट कर सकते हैं, देखो इधर से भी कट कर सकते हैं बेस के पैरेलल।
ये हमारे पास क्यूब है, इसको बेस के पैरेलल कट करें तो बेस ये इसके पैरेलल यूं भी कट कर सकते हैं या यूं भी कट कर सकते हैं बेस के पैरेलल। बेस के पैरेलल इसको कट करेंगे, यानी द क्यूब इज कट इनटू, द क्यूब इज कट इनटू two equal parts, two equal parts by a plane, by a plane to parallel to base। इसको बेस के पैरेलल हमने कट किया है, तो जो नई फिगर बनी है क्या बनी हमारे पास, न्यू फिगर बनी है। न्यू फिगर की लेंथ हमारे पास कितनी रहेगी 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ हमारे पास कितनी रहेगी, ब्रीथ भी 10 सेंटीमीटर, हम इसको यूं कट कर रहे हैं तो, और हाइट यहां से कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या बढ़ गया हमारे पास, क्यूबॉइड बढ़ेगा, टू साइड इक्वल आ गई और हाइट यहां पर 5 आ गई। और अब आगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो न्यू, यानी कि देखो क्वेश्चन के अंदर की जो न्यू शेप आई है वो किस शेप में आपके पास, क्यूबॉइड शेप में आपके पास। इसका टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस H है, यानी लेंथ इनटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। तो 2 ब्रैकेट लेंथ, और लेंथ हमारे पास कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, 10 इनटू ब्रीथ भी कितनी है 10 प्लस ब्रीथ 10, हाइट 5 प्लस हाइट 5 इनटू लेंथ 10। 2 ब्रैकेट 10 को 10 से इनटू किया 100, 10 को 5 से इनटू कर दो 50, ये 50, सबका समूह किया 200, 200 इनटू 2 इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सोल्डेड एरिया ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स है उसमें ईच इक्वल पार्ट का एरिया कितना जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में 16.1 का, ए बॉक्स विदाउट लीड, विदाउट लीड, देखो ये बात है नोट करते हुए चलेंगे। विदाउट लीड इज मेड बाय वुड ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर, इट्स आउटर लेंथ, आउटर लेंथ, कौन सी लेंथ है आपके पास, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखेंगे, एक तो आउटर लेंथ, आउटर लेंथ, ब्रीथ और हाइट, लेंथ ब्रीथ और हाइट, ये कौन सी आपके पास आउटर। अब आउटर लेंथ कितनी है आपके पास, आउटर लेंथ है 146 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 116 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 83 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितनी दे रखी है वुड की, थिकनेस ऑफ वुड, थिकनेस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस, इसके कौन से पार्ट पे आपको कलर करवाना है, पेंटिंग, यानी कलर को किस पार्ट पे करवानी है पेंटिंग, आपको इसके इंटरनल सरफेस के अंदर की तरफ। ओ बॉक्स एट द रेट ऑफ ₹2, यानी ₹2 पर 100, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दे रखी है। एक मिनट यहां से इसको हटा रहा हूं, क्वेश्चन का जो मेन था वो हमने केवल यहां पे लिया है, और ये क्वेश्चन 9th क्लास में भी आपके पास आ चुका है, 9th क्लास में। तो देखो क्वेश्चन इस प्रकार से इसका डायग्राम, ये हमारे पास कोई बॉक्स है विदाउट लीड, और ये थिकनेस हो गई, ये थिकनेस है इसकी,
इस प्रकार से। और यहां से ये क्या है, ओपन है, ओपन का मतलब विदाउट लीड। और जो इसका आउटर है, आउटर में 146 टोटल है, 146 सेंटीमीटर, 116 सेंटीमीटर ये ब्रीथ, और ये हाइट कितनी आपके पास 83 सेंटीमीटर। और अब यहां से हमारे को थिकनेस दे रखी है, कितनी है ये थिकनेस 3 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। और अब हमारे को यहाँ आउटर, यानी देखो आउटर तो आपको ये गिवन में निकालनी क्या है, इनर यानी इंटरनल, ये इंटरनल, ये इंटरनल लेंथ, ब्रीथ और हाइट। जो थिकनेस है, तो देखो थिकनेस यानी कि देखो आउटर इसके अंदर 146 है, तो इसमें 3 तो इधर से लेस कर दो और 3 इधर से लेस कर देंगे, ये टोटल कितनी बच जाएगी, 3 इधर से लेस करेंगे, 3 इधर से लेस करेंगे 146 में से, तो 146 माइनस 3 डबल टाइम, तो 140 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी इंटरनल लेंथ। इसी प्रकार से इंटरनल ब्रीथ फाइंड करेंगे, 116 आउटर, तो 3 सेंटीमीटर इस साइड की लेस होगी और 3 सेंटीमीटर यहां से लेस होगी, 6 लेस कर देंगे, तो ये तो आई थी 140 की, कितनी हो जाएगी 110 माइनस 3 का मतलब है कि एक साइड से ये और एक साइड से 3 सेंटीमीटर लेस करेंगे, डबल साइड की है 3 तो 3 लेस किया 6, तो 110 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से इंटरनल हाइट, तो हाइट में क्वेश्चन में ध्यान देना है कि इसके क्या नहीं है, लीड नहीं, यहां से ओपन है, तो ओनली इसमें से 3 सेंटीमीटर की नीचे वाली लेस होगी, ऊपर वाली इसमें से लेस हम नहीं करेंगे, तो 83 माइनस 3 सेंटीमीटर, तो कितनी आ गई 80 सेंटीमीटर। फिर यहां से हम फाइंड करेंगे यानी टीएस से ऑफ, कि टीएस से ऑफ इंटरनल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल सरफेस, एक मिनट, टोटल सरफेस एरिया, टोटल यानी कि इंटरनल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, और इंटरनल टोटल सरफेस एरिया के लिए इन वैल्यूज का हम यूज करेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ, तो 2 ब्रैकेट लेंथ कितनी है हमारे पास, न्यू लेंथ इंटरनल लेंथ का यूज करना है 140 इनटू 110 प्लस 110 इनटू 80 प्लस 80 इंटू 140, अब 2 ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई करो तो 15,400 प्लस इसको इंटू किया यानी कि 8,800 प्लस 11,200, इन सब का सम ऑफ करो, इनका सम ऑफ किया 20,000 में ये और जोड़ा 35,400, और इसको इससे इंटू करेंगे तो 70,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया टोटल इंटरनल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल इंटरनल सरफेस एरिया के अंदर लीड का भी शामिल हो गया है, जो लीड का है ना इसको भी हमने शामिल कर लिया। अब आगे क्वेश्चन में हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ लीड, एरिया ऑफ लीड। अब लीड का एरिया क्या होता है, जो इसका बॉटम का होता है वही इसका होता है, लीड का होता है। तो बॉटम का कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रीथ LB, तो लेंथ हमारे पास कितनी है 140 इनटू 110 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके जो पेंटिंग करवाना है उस पार्ट का हमारे को एरिया निकालना पड़ेगा, तो रिमेनिंग एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया कितना है 70,800 माइनस 15,400
400। तो रिमेनिंग एरिया कितना बच गया? 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू ₹2 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट को इस रेट से इंटू कर देंगे। कॉस्ट को किससे इंटू करेंगे? रेट से। तो कॉस्ट और टोटल एरिया हमारे पास कितना है? 15,400 इंटू 2/1000, क्योंकि ₹2 पर, यानी कि ₹2 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 20, 10 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? यानी कि 55.4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 और 11, तो ₹110.8 द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू ₹110.8।